देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें हम 10 प्रश्न देखेंगे। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो 10 प्रश्न आप सीख के सॉल्व करना है तो आपसे इससे रिलेटेड कोई सा भी आपके एग्जाम में पेपर में प्रश्न आएगा दोस्तों, तो आप अच्छे से इनको सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक का मतलब दोस्तों समझ लीजिए मिसिंग नंबर, यानी कि यहाँ मिसिंग नंबर है। कहाँ पे? प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखिए, कभी भी इस टाइप का प्रश्न है तो पहले आप देखेंगे संख्या क्या स्क्वायर है या क्यूब है, यानी कि वर्ग है कि घन है। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें संख्या को ध्यान से देखेंगे, 8 है, 27 है और 64 है। तो ये 8 दोस्तों क्या है, ये 2 का घन है यानी क्यूब, ठीक है। ये आपका 27 क्या है दोस्तों, ये कितना का क्यूब है, 3 का क्यूब है। 64 दोस्तों क्या है, 4 का क्यूब है। तो आगे आप दोस्तों कहेंगे 2 का क्यूब हुआ है, 3 का क्यूब हुआ है, 4 का, तो आगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। 125 दोस्तों ऑप्शन में कहीं है, 125 ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 5 का क्यूब नहीं होगा। तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ 2 चला है, 3 चला है, 4, तो 2 के पहले क्या आता है दोस्तों, 1 आता है। तो हम 1 का दोस्तों क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, तो 1 होता है। 1 ऑप्शन में किसी में दिख रहा है, तो हाँ ऑप्शन नंबर तीसरा में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यानी कैसे चलेंगे, 1 2 3, ठीक है। अगर जो दोस्तों 5 का क्यूब होता तो 5 का क्यूब होता, ठीक है। नहीं 5 का क्यूब है तो 1 का क्यूब है, ठीक है। तो इस प्रश्न को दोस्तों समझाने का मेरा उद्देश्य यही रहा कि इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप 5 का क्यूब प्रश्न में ढूंढने लगते हैं, जो कि मिलता नहीं है, ठीक है। तो 1 से भी स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब बताया ना, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों कहाँ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों कॉर्नर पे है। दोस्तों कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह कॉर्नर पे है तो हम प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। कौन कौन सा तरीका होता है, मैं आपको बस इसमें तरीका बता रहा हूँ। देखिए, या तो 7 और दोस्तों 14 को मिला के हमें कुछ करके 4 लाना है, या 7 और 4 को मिला के 6 लाना है, ठीक है। तो हम ऐसे देखेंगे कि कैसे ये संभव है, कैसे ये आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हम 7 और 4 को मिलाए तो 11 होगा, ठीक है। और 11 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 14 और 12 अगर जो हम दोस्तों देखें तो 26 होगा, और 26 में से 5 घटा देंगे तो 24 दोस्तों नहीं होगा, ठीक है, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे एक आपका प्रश्न सही नहीं होगा, ठीक है, यानी कि सॉल्व नहीं होगा। जब दोस्तों अगर जो पहला ही प्रोसेस जो इस लाइन में किए वही वाला दोस्तों इस लाइन में भी होगा। अगर जो ऐसे हो रहा है तब तो प्रश्न ठीक है, हो जाएगा। लेकिन ऐसे जब नहीं हो रहा है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब ऐसे सॉल्व करेंगे। 7 और 14 को मिला के हमें क्या लाना है, 4 लाना है, और 4 और 12 को मिला के 9 लाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 7 और 14 कैसे मिलके 4 आ जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। कैसे, 14 को दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। 14 है दोस्तों, ये वाला आपका 14 जो दिख रहा है, इसको हम 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया हुआ है। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, 12 को 4 से भाग कर देंगे। दोस्तों 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 9 क्या ऑप्शन में इसमें दिया है, बॉक्स में, हाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी क्या कर रहा है, पहले से दूसरे में भाग करके उसका वर्ग कर दे रहा है। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखिए 24 को हम क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे। दोस्तों जब अगर जो हम 24 को 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 4 बार में। फिर दोस्तों क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, 16 भरा जाएगा। 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपको दूसरा में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कैसे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना है। एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों, 14 को क्या करना है, 7 से भाग करना है। कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा। 12 को क्या करना है दोस्तों, 4 से भाग करना है। कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और 24 में क्या करना है दोस्तों, 6 से भाग करना है। तो 6 चौको 24 और 4 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, 16 भरा जाएगा। और 16 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, ठीक है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न सीखते हैं, अगला प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इसमें भी दोस्तों हम कौन सा प्रोसेस लेंगे, ऐसे देखेंगे और ऐसे देखेंगे। तो जब भी दोस्तों अगर जो आपको प्रश्न ऐसे दिखे और प्रश्न में दोस्तों आपको नीचे संख्या बड़ी दिखने लगे, या जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 90 दिख रहा है, 65 दिख रहा है, तो जानते हैं आपको ऐसे दोस्तों नहीं सोचना है बराबर, तब आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, जब भी कभी भी नीचे आपको संख्या बड़ी दिखने लगे तो आपको प्रश्न को ऐसे सोचना है। ठीक है, यानी कि हम क्या करें दोस्तों, 8, 7 और 6 को क्या करें कि 90 आ जाए। तो आप थोड़ा सा अगर जो दोस्तों दिमाग लगाएंगे तो 8 और 7 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। 8, 7, 15 और 15 में क्या करेंगे दोस्तों, गुणे कर देंगे इसके 6 से। 15 छके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या किए हैं दोस्तों, समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। हम किए हैं दोस्तों 8 और 7 को आपस में जोड़ दिए हैं और इसमें क्या कर दिए हैं, 6 से गुणा कर दिया। 8, 7, 15 गुणे 6 करेंगे तो 15 छके 90। फिर आगे देखेंगे क्या ये प्रक्रिया आगे वाले में चल रही है, तो 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। 13 में क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 13 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। तो 65 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे भी हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस जारी रखेंगे। 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 11 में 4 से गुणा कर देंगे तो 11 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरे में है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप का दोस्तों प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या देखना होता है, जब भी दोस्तों बड़ी संख्या नीचे रहे तो आपको ऐसे देखना है, जोड़ के, गुणा करके, भाग करके, कैसे भी आपको 90 लाना है। वही प्रक्रिया इसमें भी लागू होगी, वही प्रक्रिया इसमें भी लागू होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी वृत्त में प्रश्न दिया रहे, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर कहाँ है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे संख्या कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो देख रहे हैं 4 से 7 हुई है, 7 से 11 हुआ है, 11 से बहुत ज़्यादा 64 हो गया, 64 से 343। जब दोस्तों संख्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो इसमें कोई गैपिंग नहीं होती है, तब हम कैसे देखते हैं, आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए ये सब मैं प्रक्रिया अपना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, तब हम क्या देखते हैं, सामने देखते हैं। 4 के सामने दोस्तों क्या है, 64 है। ठीक है, 4 के सामने क्या है, 64 है। तो और दोस्तों 7 के सामने क्या है, 343 है। तो दोस्तों 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 3 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 चौको 16, चौको 64 होता है। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। अब उसके बाद 7 के सामने दोस्तों क्या है, 343 है। तो 7 का दोस्तों क्यूब कितना होता है, 7 7 49 7 343, यानी कि 7 का क्यूब होता है। तो ये क्या लिखा है दोस्तों, आगे वाली संख्या को क्यूब कर दिया है। ठीक है, जो ये छोटी संख्या है इसका क्यूब लिख दिया है 64, ये 7 जो संख्या है इसका क्यूब लिख दिया है 343। अब आगे क्या है दोस्तों, 11 है। ठीक है, तो 11 के सामने क्या होगा, इसमें भरा जाएगा। तो दोस्तों 11 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार करेंगे तो 11 अगर हम 121 गुणे 11 करेंगे तो 1331 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1331 हो जाएगा। 1331 आपका देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1331। ठीक है, 1331 आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे समझे एक बार और बता देता हूँ। 7 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 343, उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, 4 का दोस्तों क्यूब करेंगे कितना होगा, 4 चौको 16, चौको 64, इसके सामने लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 11 का क्यूब करेंगे तो 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे, 11 11 गुणे 11 अगर हम 121 में 11 से फिर गुणा कर देंगे तो 1331 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे, और 1331 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या इसमें कहाँ है दोस्तों, लास्ट वाले में देख रहे हैं, यहाँ पे है। जब कभी भी दोस्तों यहाँ पे लुप्त संख्या हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि पहले में कैसे किया है, दूसरे में कैसे किया है, तीसरे में कैसे किया है। ठीक है, तो दोस्तों
दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न हो तो हम क्या करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहला तरीका देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे सभी संख्याओं को क्या करेंगे, ध्यान से पहले देखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो ये 27 है, ये 1 है, ये 8 है। दूसरे वाले में 64 है, 125 है और 216 है। ठीक है, तो हम दोस्तों देखिए आपको बता रहे हैं, ये आपका क्यूबिक में चल रहा है, यानी कि जो भी संख्या है क्यूब है। 64 है क्यूब है कि नहीं, 125 क्यूब है, और ये आपका क्या है दोस्तों, 216 भी क्या है, क्यूब ही है। और 27 दोस्तों क्या है, वर्ग तो है नहीं, क्यूब है, और 8 भी क्यूब ही है। तो सब संख्याएं क्यूब है, तो हम देखेंगे दोस्तों कि ये एक क्या है, एक का क्यूब एक ही है। ये किसका क्यूब है दोस्तों, 2 का क्यूब है। ये 27 दोस्तों क्या है, 3 का क्यूब है। आपको समझ में आया ये कैसे प्रोसेस चल रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। फिर आगे दोस्तों ये 64 क्या है दोस्तों, 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब है ना। ये 125 दोस्तों क्या है, 5 का क्यूब है। 5 पचे 25, 25 125 होता है। 216 दोस्तों क्या है, ये 6 का क्यूब है। तो कैसे चला है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे ये 343 दोस्तों क्या है, 7 का क्यूब है। 7 7 49 7 343। अब आगे यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 8 का क्यूब होगा, और ये 729 क्या है, 729 दोस्तों 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 3 बार 9 करेंगे, 9 9 81 9 729। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या आया है, यहाँ पे लास्ट में जो भरा जाने वाला है, यहाँ पे आया है 8 का क्यूब। और 8 का दोस्तों क्यूब क्या होता है, 8 × 64, 64 बटे 512। 512 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों। ये आपका क्या चला है, ये 7 का क्यूब है, और आगे क्या चलेगा, प्रोसेस ऐसे चल रही है। ये देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। यहाँ पे क्या चलेगा, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 × 64 बटे 512। ठीक है, तो यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या होगा, 512 हो जाएगा। और आगे उसके बाद से ये 9 का क्यूब दिया हुआ है। तो 512 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में है। तो आप सबका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता, ये दोस्तों छठवां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेम प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद यानी मिसिंग नंबर कहाँ है, तो लास्ट वाले में देख रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है। तो यहीं पे आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब यहाँ पे भरना है ना, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 169 कैसे आया है, यहाँ पे 121 कैसे आया है। तो दोस्तों कभी भी आप मिसिंग नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको क्या बताया, संख्याओं को ध्यान से देखना है कि उसमें कोई स्क्वायर तो नहीं है, कोई क्यूब तो नहीं है। स्क्वायर क्यूब होता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अगर जो आप देख रहे हैं तो 121 क्या है दोस्तों, ये 11 का स्क्वायर है। 169 दोस्तों क्या है, ये 13 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सोचेंगे कि 20 और 9 यानी 9, 20 और 9 को क्या करें कि 121 आ जाए। ठीक है, तो 20 में से अगर जो हम दोस्तों क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे। 20 में से 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या कर दिया है, 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम यही प्रक्रिया करेंगे। 24 और 11 को क्या करेंगे, 24 में से हम 11 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 24 में से दोस्तों हम 11 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा। और 13 का दोस्तों स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, वही प्रक्रिया यहाँ पे भी करेंगे। 32 और 17 को क्या करेंगे, 32 में से दोस्तों हम 17 घटा देंगे। 32 में से 17 घटाएंगे तो दोस्तों 15 आएगा, और 15 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 225। 225 यहाँ पे बीच में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा, 225 भरा जाएगा। 225 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। क्या करना है, 20 में से 9 को घटा देना है। 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर कर देंगे और 121 यहाँ पे लिख देंगे। 24 में से क्या करेंगे दोस्तों, 11 को घटा देंगे। 24 में से 11 घटाएंगे 13 आएगा, 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 आ जाएगा। 32 में से क्या करेंगे दोस्तों, इस 17 को घटा देंगे। 32 में से 17 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका भरा जाएगा। 225 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को समझाने का उद्देश्य रहा कि दोस्तों कभी भी कोई प्रश्न इस टाइप का है तो आपको प्रश्न में देखना है कि क्यूब है या स्क्वायर है। कभी कभी क्यूब भी दे देता है, कभी कभी स्क्वायर भी दे देता है, तो ये स्क्वायर वाला प्रश्न रहा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज भी चलती है, मिसिंग नंबर का ही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का लुप्त जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो लुप्त जोड़ा दोस्तों कहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि कौन सी आपका अक्षर भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कौन सा भरा जाएगा, तो इसको हम कैसे देखेंगे दोस्तों, देखेंगे कि ये सीरीज कैसे चल रही है। ध्यान से प्रश्न को बस देखेंगे तो आपको आंसर भी दिखने लगता है। तो देखेंगे दोस्तों AZ है, BY है, CX है, तो यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, ए का उल्टा क्या होता है, ए इधर से पहला है तो जेड उधर से पहला है, और बी इधर से दूसरा है तो वाई उधर से दूसरा है, सी आपका इधर से तीसरा है और एक्स आपका उधर से तीसरा है, यानी कि उल्टा सीरीज चल रहा है, यानी कि जस्ट उसका उल्टा जो आपका अक्षर आता है वही लिख दे रहा है। डी का दोस्तों डब्ल्यू होता है, ई का भी ई, देखिए दोस्तों यहाँ पे ई का डब्ल्यू नहीं होता है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में ही थोड़ा सा मिसिंग है, प्रश्न थोड़ा सा गलत हो चुका है, तो इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं ई का भी होता है, यहाँ पे लिखने में मेरे से गलती हुई है, ई का दोस्तों क्या होता है भी होता है, तो यहाँ पे ई भी समझिएगा, ई का भी है। और एफ का दोस्तों क्या होता है, एफ का यू होता है, और जी का दोस्तों क्या होता है, जी का दोस्तों टी होता है। आगे दोस्तों क्या होगा, यच का क्या हो जाएगा, यच का यस हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, आई का क्या होगा दोस्तों, आई का आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, आई यहाँ पे यच यस भरा जाएगा। यच यस किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे ई भी है दोस्तों, ई डब्ल्यू नहीं है, ई भी है। ठीक है, प्रश्न में ऐसे दिया था। ठीक है, तो मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो देख लीजिए क्या करना है आपको, ज्यादा अगर जो ऐसे नहीं सोचना है तो पहले देखना है ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, अब क्या होगा एच हो जाएगा, उसके बाद आई है, फिर उसके बाद सब क्या करेंगे, लास्ट से चलने लगेंगे दोस्तों, आर, उसके बाद यस, टी दिया है, टी के बाद यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो क्या यहाँ पे भर गया, अपने आप से ही भर गया यच यस, तो यच यस किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में। जस्ट इसका उल्टा लिखा है दोस्तों, उल्टा आप लिखेंगे तो ऐसे भी प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पे दोस्तों क्या था, ई भी था। ठीक है, ई डब्ल्यू ना समझिएगा, ई भी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको मैं बताया था दोस्तों, प्रश्न पहले पढ़ेंगे, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो दोस्तों मैं आपको अभी बताया था, प्रश्न को जब ध्यान से देखेंगे, जब कभी भी दोस्तों प्रश्न में नीचे बड़ा संख्या दिया रहे, ऊपर छोटा संख्या रहे, तो प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ना कि ऐसे सॉल्व दोस्तों नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हम क्या करें, 5, 4 और 2 को मिला के हम कैसे दोस्तों इसमें 18 ला सकते हैं। तो आपको जैसे ये आएगा वैसे ही दोस्तों हम इसमें भी देखेंगे, 6, 3, 3 करके क्या 27 आ रहा है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे करके हम क्या करेंगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो संख्या भर के 96 लाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपको करना क्या है, देखेंगे दोस्तों 5 और ये क्या है, 5 और 4 दोनों को दोस्तों अगर जो हम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसमें 9 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न अभी पीछे बताया था। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, ये वाला 6 और 3 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में दोस्तों 3 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9×3 27, और 27 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए कहाँ है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, और 16 गुणे आपका क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और बराबर आपको दिया है दोस्तों क्या, 96। तो 16 में अगर जो हम ऐसे सोचे दोस्तों कितना से गुणा करें कि 96 आ जाए, तो दोस्तों 16 में अगर जो हम 6 से गुणा कर देंगे तो 96 आ जाएगा। लेकिन अगर जो आपको नहीं पता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बराबर में निकालना है, तो ये वाला दोस्तों क्या है, 16 यहाँ पे आ जाएगा, 96 में 16 से भाग कर देंगे तो 6 बार में चला जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा। 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए एक बार और समझा देता हूँ, ये लास्ट वाला सीरीज 12 4 है, 12 4 है 16 में हम कितना से गुणा करें कि 96 आ जाए, तो 16 का फाड़ा पढ़ सकते हैं, 16 छक्के होता है 96, 16 गुणे 6 बराबर क्या होता है, 96। ठीक है, तो क्या भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे, 6 भरा जाएगा। ठीक है, तो 6 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे दोस्तों आप जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तभी देखिएगा, आगे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों,
आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम है तभी लास्ट में दोस्तों देखिएगा, नहीं एग्जाम है तो ना देखिएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त पद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लुप्त पद कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप से, दो टाइप से। दोनों टाइप को आपको बता रहा हूँ, दोनों टाइप में से कोई सा भी टाइप आपको अच्छा लगे तो उस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। देखिए कभी भी दोस्तों मिसिंग नंबर यहाँ पे दिया रहे, बड़ा बड़ा संख्या दिया रहे, तो अब हम संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको दोस्तों ऐसे भी देख सकते हैं और दोस्तों इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे भी आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। जैसे देखेंगे दोस्तों 40 और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसको आप एक बार समझ लीजिए दोस्तों। 40 है, 60 है, 80 है, नीचे से हम देख रहे हैं क्योंकि ऊपर आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो 40 है, तो 40 में क्या हुआ दोस्तों, 20 जुड़ा हुआ है। 60 से 80 हुआ है तो कितना जुड़ा हुआ है, 20 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऊपर देखेंगे दोस्तों 90 है, तो 90 में कितना जुड़े कि 100 हो जाए, 10 जुड़ा हुआ है। फिर आगे भी क्या जुड़ा हुआ है, 10 जुड़ा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे पहले वाले में 20-20 जुड़ रहा था और यहाँ पे दोस्तों दूसरे वाले में 10-10 जुड़ा है। ऊपर देखेंगे दोस्तों 150 है, 150 है ना, उसके बाद क्या है 120 है। यानी कि माइनस कितना हो रहा है दोस्तों, इसमें माइनस हो रहा है 30 माइनस हो रहा है। तो आगे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 150 से 120 हुआ है, अब 120 में से हम माइनस 30 कर देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा, 90 भरा जाएगा। 120 में से हम 30 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। 90 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर चौथे में। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अभी मैं इसको आपका नेक्स्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट आपको क्या है, नेक्स्ट फार्मूला आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, पहले ये तो समझ गए होंगे ना क्या किया है, 20-20 ऐसे किया है। नीचे एक बार और समझा देता हूँ इसको। 40 है, 20 जोड़ दिया 60, 20 और जोड़ दिया 80, 90 है, 10 जोड़ा है 100 कर दिया, 100 के बाद से 10 जोड़ा है 110, 150 है, उसके बाद 120 हो गया, यानी 30 घटा दिया। फिर 120 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, माइनस 30 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 यहाँ पे भरा जाएगा। एक तो ये तरीका रहा। दूसरा तरीका ये रहता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना हो रहा है। ठीक है, 50, 90, 40। ठीक है, अब 50, 90, 40 को दोस्तों जोड़ेंगे तो आप जैसे जोड़ सकते हैं, 0 हो जाएगा, 5 4 9 4 13 का 3, कैरी 1 यानी कि हासिल 1 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो 2, 230 हो रहा है, 230 हो रहा है ना। ठीक है, अब आगे इसको भी जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6, 0 0 जोड़ेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों गलत हो गया है, 5 4 9 4 यहाँ पे दोस्तों गलत हो गया है। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न यहाँ से गलत हो गया है। यहाँ पे दोस्तों जो 9 5 14 4 18 होगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 0 0 0 9 5 14 14 4 18 का 8 हो जाएगा, 1 1 2 280 हो जाएगा। क्या हो रहा है, 280 हो रहा है जोड़ने पे। ठीक है, फिर अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 120, 100 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। इसे भी जोड़ने पे क्या आ रहा है, 280 आ रहा है। ठीक है, इसे हम जोड़े तो कितना आया है, 280 आया है। इसे जोड़े तो कितना आया है, 280 आया है। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 280 आना चाहिए। तो 110 और ये 80 है, 110 और 80 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ठीक है, 110 और 80 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। और हम क्या जोड़े कि 280 हो जाए, तो और हम 90 जोड़ देंगे, या और हम 90 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक यानी कि 200 आपका 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो 90 आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर चौथा में है। अगर जो आप 280 में से क्या करते, 100 ये आपका 90 घटा लेते, तभी आपका 90 आ जाता। ठीक है, तो 90 आपका ऑप्शन नंबर चौथा में, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। सेकंड मेथड थोड़ा सा दोस्तों आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन फर्स्ट मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जितना जितना जोड़ा है, जितना जितना घटा है, वही सीरीज आप लागू करके ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आपको समझ में आई हो, किसी भी तरीके से आप प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, आप दोस्तों अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे दोस्तों रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा है दोस्तों, आप वहाँ पे दोस्तों क्लिक करके चैनल के साथ दोस्तों जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बहुत काफ़ी फायदा मिलता है। जो पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं डेली आपको पेपर में आने वाले प्रश्नों को ही कराता हूँ। और दोस्तों बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा, उस पर भी प्रेस करके बेल आइकन को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, डेली आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न ये क्या कह रहा है, पहले प्रश्न समझिए। यदि 84 + 96 बराबर लिखा है 48 42, ये भी मिसिंग नंबर पे ही आता है प्रश्न।
मिसिंग नंबर के अंतर्गत 36 और 78 को के बाद लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। ये 84 है, ये 96 है, ये 48 42 दिया है। तो दोस्तों 84 का आधा कितना होता है, जोड़ के नहीं लिखना है आपको। 84 का दोस्तों आधा कितना होता है, तो 42 होता है, ठीक है। 96 का दोस्तों आधा कितना होता है, तो 48 होता है, ठीक है। तो ये क्या किया दोस्तों, ये लास्ट वाला 48 है, उठा के यहाँ पे आपको पहले कर दिया है। ये पहले 42 है, तो 42 को क्या किया है, लास्ट में कर दिया है। अब बताइए दोस्तों 36 का आधा क्या होगा, 36 का आधा हो जाएगा 18, 36 का आधा 18, और 78 का दोस्तों आधा क्या हो जाएगा, 78 का आधा हो जाएगा 39, ठीक है। 78 का आधा 39। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये लास्ट वाला 39 है ना, तो 39 को हम पहले लिख देंगे, और 18 जो है ना ये, तो 18 को बाद में लिख देंगे। 39 18 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 39 18 ऑप्शन नंबर पहला में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से